धरातल पर उतारने का काम ऐसे व्यक्तित्व ने किया। आज महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनका एक विजन था और जिन्होंने अपने जीवन में गरीब के लिए, पिछड़े के लिए, अति पिछड़े के लिए जो अपना पूरा जीवन लगाया, वो पूरा का पूरा आदरणीय मनोहर लाल जी ने उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। ऐसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी मंच पर विराजमान, मेरी कैबिनेट में मंत्री आदरणीय सुभाष सुधा जी और हमारे यहाँ से लोकप्रिय प्रत्याशी सुभाष सैनी जी, कोई फर्क नहीं है सुभाष जी में और मेरे में, मिलकर के पिछले 5 वर्षों में जो भी आप लोगों ने हमारे काम को ध्यान में लगाया है, हमने मिलकर के उसको पूरा करने का कार्य आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किया है। मंच पर विराजमान आदरणीय सावित्री जिंदल जी, हमारे नवीन जिंदल जी की माता जी, जो एक सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से लगातार लोगों की सेवा करने में आगे बढ़कर के तत्पर रहते हैं, ऐसी माता सावित्री जिंदल जी मंच पर विराजमान है, उनको प्रणाम करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे गार्जियन, जिनका आशीर्वाद मिलता रहता है और स्पष्ट वो बोलते भी हैं, अगर कोई विषय है तुरंत बोल देते हैं। मुझे भी अगर उनको कोई अच्छी बात नहीं लगती थी तो मुझे आकर के तुरंत टोकते थे कि आप ऐसे मत चलिए, ऐसे आपने चलना है। ऐसे सरदार गुरदयाल सिंह सैनी जी, जो हमारे पूर्व सांसद भी रहे हैं, मंच पर विराजमान हमारे इंद्री के विधायक, राज्यसभा के सांसद राम कुमार कश्यप जी, सैनी समाज के हमारे कुरुक्षेत्र सर्कल के प्रधान गुरनाम सैनी जी, पूर्व सांसद श्रीमती कैलाशो सैनी जी, हरियाणा सरकार में अभी जो चेयरमैन नियुक्त हुए हैं ऐसे करमवीर सैनी जी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, पूर्व मंत्री पेहवा से हमारे विधायक सरदार संदीप सिंह जी, हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष कर्णदेव काम्बोज जी, जिला के माननीय अध्यक्ष रवि बतान जी, सैनी सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलबाग सैनी जी और हमारी नारनौल से चेयरपर्सन कमलेश सैनी जी, हरियाणा सरकार में चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, अंशुल खड़वालिया जी, पूर्व विधायक बंताराम वाल्मीकि जी, मंच पर विराजमान सभी समाज के हमारे पदाधिकारी और आज इस स्वागत समारोह में, इस अभिनंदन समारोह में जो ये आयोजित किया है,
ये हमारा नहीं है, ये आप लोगों का है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। भाइयों, ये आप लोग देख भी रहे हैं कि कितना प्यार आप लोगों से आदरणीय मनोहर लाल जी करते हैं, कितना प्यार आपसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। इसका परिणाम आप लोगों ने देख लिया है। भाइयों, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन मैं कर रहा था और आप लोगों के बीच से ही उस छोटे से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेवारी के ऊपर बैठाया है। ये भारतीय जनता पार्टी आपसे स्नेह करती है, मनोहर लाल जी आपसे प्यार करते हैं, नरेंद्र मोदी जी आपसे प्रेम करते हैं। भाइयों, ये उसका परिणाम है, ये उसका परिणाम है। हम सब की भी एक जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि आदरणीय मनोहर लाल जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये लगातार देखते रहते हैं कि पूरा का पूरा समाज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को प्यार करता है और उसका परिणाम है कि नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी आपसे प्यार करते हैं। भाइयों, ये इसका परिणाम है। और आप लोगों से मैं ये आग्रह भी करूंगा कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल लेकर के प्रत्याशी आए हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक मुश्त कमल के फूल को जिताने का काम करें, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करें। भाइयों, ये संकल्प लेकर के आज महात्मा ज्योतिबा फुले के इस जयंती समारोह के अवसर के ऊपर हमने जाना है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन वो हम सब के सामने खुली किताब है। महात्मा ज्योतिबा फुले को, उनकी कार्यशैली को महात्मा बुद्ध ने भी उसकी प्रशंसा की है, सम्राट अशोक ने भी प्रशंसा की है, संत कबीरदास ने भी उनके बारे में कहा है कि समाज के दबे कुचले व्यक्ति को उसके सुधार के लिए और समाज में फैली कुरीतियों के सुधार के लिए उनका पूरा जीवन लगा है। और उसको लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले को अपने गुरु के रूप में कहा है। क्या हमारे गुरु हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए और उनके रास्ते के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने सबसे पहले आकर के यहीं कुरुक्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का अनावरण पिछले वर्ष किया। आप सब उसके गवाह हैं, आप सब लोग उसके अंदर उपस्थित थे। और महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा का जब अनावरण हो रहा था, हमारे प्रधान जी को मालूम है, गुरनाम सिंह जी को, उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। मनोहर लाल जी ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा लग रही है, कोई टेक्निकल दिक्कत इसमें नहीं रहने वाली है और भव्य प्रतिमा का अनावरण स्वयं आदरणीय मनोहर लाल जी ने आकर के किया है। भाइयों, ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने
बेटियों को आगे बढ़ाने की चिंता की, उनको शिक्षित करने की चिंता की है। समाज के दबे कुचले व्यक्ति आगे बढ़ें, उसकी चिंता की है। समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों को समाप्त किया जाए, उसकी चिंता महात्मा ज्योतिबा फुले ने की है। और उनके पूरे के पूरे एजेंडे के ऊपर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय मनोहर लाल जी ने उसको धरातल पर उतारने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे ही हरियाणा के अंदर आकर के इस कुरीति को समाप्त करने का आह्वान किया कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था, और ये चिंता अगर किसी ने की थी, ये नरेंद्र मोदी जी ने की थी कि बेटियों को भी जीने का अधिकार होना चाहिए, वो भी इस खुली हवा के अंदर सांस लें, आगे बढ़ें। और उसको लेकर के आदरणीय मनोहर लाल जी ने उस बात को धरातल पर उतारने का काम किया। आज अगर हम देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो शब्द कहा था, उस शब्द के कारण लाखों बेटियों को जीवन दान देने का काम ये हमारी दोनों सरकारों ने किया है। भाइयों, ये महात्मा ज्योतिबा फुले का दिखाया हुआ मार्ग था, उसको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी डबल इंजन की सरकार ने किया है। और यहां तक कि जो हमारे गरीब व्यक्ति जिनकी आय 1,20,000 रुपए थी, भाइयों उनकी आय भी बढ़ाने का काम ये मनोहर लाल जी ने 1,80,000 किया, ताकि जो गरीब की बेटियां हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपए की, उनकी शिक्षा का सारा खर्च वो हरियाणा सरकार करेगी। ये इस प्रकार का सिस्टम बनाने का काम भी ये मनोहर लाल जी ने किया, और ये संकल्प जो लिया ये महात्मा ज्योतिबा फुले के रास्ते से ही लिया। आदरणीय मनोहर लाल जी ने प्रदेश के अंदर यह निर्णय भी किया कि हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज्यादा पढ़ने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। मुझे खुशी है इस बात की, मैं देखता हूं जब मैं कॉलेजों के अंदर जाता हूं, बेटियों के माँ बाप भी मिलते हैं और एक बात बोलते हैं कि हम अपनी बेटी को दूर पढ़ाने के लिए नहीं भेज पाते थे, अब नजदीक में ही कॉलेज हमें मिला है, इससे भी लाखों बेटियों को शिक्षित करने का कार्य वो मनोहर लाल जी ने एक योजनाबद्ध तरीके से हरियाणा प्रदेश के अंदर हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक महिला कॉलेज खोल करके उनको शिक्षित करने का काम ये मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये समझना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने जो रास्ता दिखाया, उस रास्ते को वो बखूब नीचे धरातल पर उतारने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। मैं आज यहाँ से इस मंच से एक संकल्प लेता हूँ कि आदरणीय मनोहर लाल जी ने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं और जितने भी हरियाणा प्रदेश के लोगों के हित के लिए कार्य किए हैं, बहुत सारे कार्य हैं, अगर उनकी चर्चा करूं लंबा समय लगेगा। एक एक कार्य मैं कल होटल के अंदर बोल रहा था, मैंने कल होटल के अंदर लोगों को कहा कि मनोहर लाल जी ने ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि लंबे समय तक हरियाणा के लोगों को उसका लाभ मिलेगा। कोई व्यक्ति ऐसी योजना न सोच सकता है ना उसको बना सकता है, अगर सोच लेता है या बना लेता है तो उसके ऊपर चल नहीं सकता, परंतु उसके ऊपर चलने का काम भी वो मनोहर लाल जी ने किया है भाइयों। और उसको 100% धरातल पर उतारने का काम, यह जिम्मेवारी यह मनोहर लाल जी ने मुझे दी है। मैं आज ये संकल्प लेकर के बात आप लोगों के बीच में कर रहा हूं कि उन सब योजनाओं को 100% धरातल पर उतारने का काम ये हम करेंगे, ये जिम्मेवारी हमें दी है। मैं बधाई देता हूं आदरणीय मनोहर लाल जी को कि हरियाणा के सुधार के अंदर
जबरदस्त काम उन्होंने किए। जब 2014 में मैं विधायक बना था और आदरणीय मनोहर लाल जी ने मंत्री बनाया, तो हमारे पास भी क्षेत्र के लोग आते थे कि भाई विधायक बन गया, मंत्री बना है, बच्चे को नौकरी लगेगी। हमने भी पर्चियां ले ली भाई, जो सिस्टम था पीछे उस सिस्टम के आधार के ऊपर हमने भी पर्ची पकड़ ली। मखा लिया दे दो भाई, हम भी करेंगे मखा मुख्यमंत्री जी से बात जाकर के। और पर्ची लेकर के जब मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मुख्यमंत्री जी कहने लगे ये पर्ची के आधार पे नौकरी नहीं लगेगी, ये बच्चे की क्वालिटी के आधार के ऊपर नौकरी लगेगी। और आज उसका परिणाम यह निकल करके आया है। अरे 9.5-10 वर्ष हुए हैं, अगर किसी गांव के अंदर हम जाते हैं, लोग बड़े गर्व के साथ सीना चौड़ा करके एक बात बोलते हैं कि आपकी सरकार ने ये गजब काम कर दिया कि गरीब का बच्चा बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लग गया। जो पहले असंभव ही था, नहीं लग पाता था, गरीब व्यक्ति रह जाता था, कुछ और ही आ जाते थे। परंतु आज जो ट्रांसपेरेंसी दी है, जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम के आधार के ऊपर आज गरीब माँ का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर नौकरी लगा है। इसका एक बड़ा लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिला है। मैं आप सबको आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करता हूं। आप सबको मैं, जो आप लोगों ने ये स्वागत का कार्यक्रम रखा है, ये स्वागत हमारा नहीं है, ये स्वागत तो आप लोगों का है। और आप लोगों से मैं पुनः अपील ये करूंगा कि एक एक वोट आप नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी कमल के फूल को दे करके, जहां जहां भी हमारे कमल के फूल के प्रत्याशी हैं, पहले भी आप लोग उनको जिताने का काम करते थे, परंतु अब एक मुश्त जिताने का आप लोग काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता के